पूर्णामिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम मंगलम श्री ओम मंगलम ओम मंगलम शिव ओम मंगलम ओम मंगलम शिव 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 ओम मंगलम। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अभ्यम छंदांसि यस्य अपर्णानि या तम वेद सा वेदविद। ऊपर को पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष रूप संसार है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जड़ ऊपर है नीचे को शाखा है। ये पीपल का वृक्ष है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि वृक्षों में से वृक्ष, मैं पीपल का वृक्ष। और ये पीपल का वृक्ष पुराणों में कथा आती है, ये पिपलाद ऋषि भी है। कहते कि जिसके छोटे छोटे हिस्से या टहनियां पत्ते कहे हैं, इस संसार रूप वृक्ष को जो बीज सर्वांगों सहित जानता है वह पूर्ण ज्ञानी है। आज ज्ञान यज्ञ का विश्राम का दिवस है, समापन का दिवस है। इस कोरोना महामारी के काल में फिर कभी थोड़ी दिन रेस्ट करके विश्राम लेके फिर कभी ऐसे ही चर्चा का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि अपने अपने घरों में बैठकर सब लोग इस कथा का रसापान कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया के रास्ते से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से सभी अपने अपने कल्याण के लिए अपना ऐसा एक उपराला था कि आप लोग घरों में बैठकर ही इसको सुने, जाने और समझे। अंततः जितनी भी जीवन की दौड़ है, अंत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही, अंत में कोई ऐसी शक्ति है जिसको हम कहते हैं सत्यमेव जयते। ऐसी को परम सत्ता है, भले वो देखी ना हो, जानी ना हो, लेकिन महसूस जरूर होती है। अंत में सबको ये पता है कि कहीं न कहीं एक ना एक दिन उस सत्ता को पास हमें वापस लौटना है, और कोई ऐसी सत्ता है जो संसार को चला रही है। तो आज ये ज्ञान यज्ञ का हमारा अंतिम सत्र है। पूर्ण परमात्मा के साधक को नाम साधना के साथ साथ कई बार हम क्या करते हैं कि नाम दान ले लिया, जी दीक्षा ले ली है, शिक्षा ले ली है, नाम दान ले लिया, अब हमें कुछ भी करने को नहीं बचा, ऐसा हम सोचते हैं।
लेकिन जो भी साधक है, नाम साधना के साथ साथ आपको जीवन में पंच यज्ञ अवश्य करने चाहिए। जैसे आप फसल में बीज को बोते हैं, अब बीज को बोकर काम खत्म तो नहीं हो गया, उसकी देखभाल कर रही है। इस भक्ति रूपी पौधे के ऊपर भी जैसे संसारिक पौधों के ऊपर, बीज फसल के ऊपर हमें रे स्प्रे, खाद, पानी और देखभाल की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही जब नाम रूपी बीज आपके भूमि में आरोपित हो गया है, वो बीज डल गया है, तो उसको प्रस्फुटित होने के लिए उस भक्ति रूपी पौधे को और सही मार्ग पर सही पालन पोषण करने के लिए हर आदमी को जीवन में 5 यज्ञ करने चाहिए। और वो 5 यज्ञ क्या है? पहला यज्ञ है धर्म यज्ञ, दूसरा है ज्ञान यज्ञ, और तीसरा है ध्यान यज्ञ, और चौथा है हवन यज्ञ, पांचवा है प्रणाम यज्ञ। ये 5 यज्ञ हर आदमी के गृहस्थ के जीवन में, चाहे वो गृहस्थ जीवन में है, चारों आश्रमों में, चाहे वो किसी भी आश्रम में है, उसको ये 5 यज्ञ जीवन में उत्सव के लिए, उमंग के लिए, उल्लास के लिए, और जो तुम्हारा, नहीं तो ये बंजर भूमि अपलावित नहीं होगी, ये बंजर बन जाएंगी, ये भूमि बैरल हो जाएगी। अब बंजर भूमि में क्या होता है? और तरह के घास फूस, और तरह की जड़ी बूटियां, और तरह के कुछ न कुछ पनप जाता है, तो उनको साफ करते रहना और इन 5 यज्ञों को करते रहना। धर्म यज्ञ किसको बोलते हैं? अनाहूत। जो पहला धर्म यज्ञ है, इसको कहते हैं अनाहूत। अनाहूत का मतलब होता है भोजन। भोजन परमात्मा के अन्न को परमात्मा का है अन्न। तो भोजन की जो व्यवस्था है, या भोजन की अपने लिए, परिवार के लिए जो व्यवस्था करते हैं, या जरूरतमंद लोगों के लिए व्यवस्था करते हैं, इसको कहते हैं धर्म यज्ञ। और दूसरा होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, अब ये यदि कोई जीवन में, हमारे जीवन में कोई सदगुरु, कोई संत, कोई ग्रंथ, कोई सदगुरु आ जाता है, यदि हमारे घर में ग्रंथ भी आ जाता है, किसी का पाठ करते हैं, तो उस दिन क्या होता है? हम चाहते हैं कि ग्रंथ आया है तो भोजन बना लेते हैं, ज्यादा बना लेते हैं। अब ग्रंथ आया है, संत आया है, कोई सदगुरु आया है, तो सोचते हैं अब गुरु जी आए हैं, कोई संत आए हैं, या हमारे घर में ग्रंथ आया, उसका पाठ चलेगा, तो कुछ ज्ञान यज्ञ हो जाए। पहला धर्म यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। हम सोचते हैं कि आया है तो हम उसके लिए कुछ सुन लें, कुछ सुंदरकांड का पाठ कर लें, वो राम नाम का जप कर लें। जब आया है तो वो ज्ञान यज्ञ दूसरा। और तीसरा होता है ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ है। ध्यान का मतलब होता है अपने को सुनना, प्रार्थना का मतलब होता है दूसरों को सुनाना, और ध्यान का मतलब अपने को सुनना। तो ध्यान यज्ञ का मतलब जब हमने इन ज्ञान चर्चाओं को सुना, उसका जो मनन करना है, मनन अपने ध्यान में लाना है, ये तीसरा यज्ञ है ध्यान यज्ञ। क्या कहा था, क्या सुना हमने, उसका मंथन करना, ये तीसरा यज्ञ। और चौथा यज्ञ होता है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ का मतलब होता है जैसे अपने परिवार में, घर में, ये जो दूसरा हवन है, अच्छी बात है, वो भी हम जैसे अनाहूत करते हैं, जौ, तिल, हवन सामग्री या और तरह की औषधियों को डालकर घर में धूनी देते हैं,
ये करते हैं, ये भी अच्छी बात है। ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनियों को तो वो गोबर के उपलों को भी जला लेना मच्छर की वजह से, तो वो भी एक हवन ही होता था उस जगह पे शुद्ध करने के लिए। लेकिन अब घरों में तो ये सुविधा हर को नहीं होती है। असल में जो हवन है वो देसी घी की जोत को जला लेना, और वो हवन हो रहा है आपके घर में। जितना भी सूतक है, पातक है, वो खत्म हो जाता है उससे। और जिस तरह की घर में उजाला हो जाता है, उससे प्रकाश हो जाता है, तिम्र मिट जाता है, जिसको कहते उग्री विमल बलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के। तो चौथा यज्ञ कौन सा हुआ हमारा? हवन यज्ञ। हवन का मतलब देसी घी की ज्योत जगा लेना, सुबह शाम एक टाइम अच्छे पर्व के ऊपर। तो ये हवन होता है, इसको हवन बोलते हैं। ये हवन है, और इससे मैं मानता हूं कि इससे शुद्ध हवन कोई और हो ही नहीं सकता। और पांचवा यज्ञ है प्रणाम यज्ञ। अब जैसे प्रणाम यज्ञ का मतलब अपने को ही आहूत कर देना उसके चरणों में, परमात्मा के। जैसे हम किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, या दो कर जोड़ी, दोनों हाथों को दो कर जोड़ी, दोनों हाथों को जोड़कर निम्रता से, विनम्रता से हम प्रणाम करते हैं। ये भी यज्ञ है। अपने को आहूत कर देना, अपनी ईगो को गला देना, अपने को झुका लेना। ये हम पृथ्वी पर लेट जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो ये पांचवा यज्ञ है। ये अवश्य हर आदमी को, हर जीवात्मा को करनी चाहिए। हर जीवात्मा को ये पांचों यज्ञ नहीं छोड़ने चाहिए। यदि ये छूट जाएंगे तो जो तुम लोगों ने नामदान लिया है, जो शब्द लिया है, वो भक्ति रूपी पौधा अपलावित नहीं होगा, ज्यादा वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। मरा मरा पौधा जैसे चलता है। यदि तुम गमले में, गार्डन में कोई भी पौधा लगाए, उसकी देखभाल ना करें तो क्या होता है? पौधा सूख जाता है, मतलब बड़ा मर मर के चलता है, और वो कई बार उसमें बीमारियां भी लग जाती हैं। तो ये उस भक्ति रूपी पौधे की देखभाल है। लोग ना छोड़ देते हैं। लोगों ने कहते हैं हाँ बस गुरु बना लिया, गुरु बना लिया, बस हो गया, नामदान दे दिए, जो हो गया, अब हम जो मर्जी करें। अच्छा, फिर नामदान का क्या फायदा हुआ यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका उच्चार व्यवहार ये गलत रास्ते पे चला जाएगा, मार्ग पे चला जाएगा? नामदान क्या करेगा फिर तो इसमें आप दो इकट्ठे कर लेंगे, या पापा कर्म या पुण्य कर्म। अब पापा कर्म हो गए तो दुख भोगोगे, और पुण्य कर्म हो गए तो सुख भोगेंगे। आना तो संसार में फिर भी पड़ेगा भोगने के लिए, क्योंकि भोग इकट्ठा कर लिया, भोग को इकट्ठा कर लिया, आना तो फिर भी पड़ेगा। इसलिए सदा इन पांच यज्ञों के द्वारा हर बार समर्पयामि तुभ्यं वस्तु गोविंदम तद्दीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारे जो तुम्हें ही समर्पण है, और जो दिया है आपका वो प्रसाद हम लेते हैं। फिर अपने ऊपर कर्मों की गठड़ी नहीं रहती, चाहे वो पुण्य के कर्म हो चाहे वो पाप के कर्म हो, वो दोनों जब हमने उतार दी गठड़ी को, बोझ को उतार दिया, समर्पण कर दिया उसका, तो फिर हमारी जीवन की मुक्ति की ओर, जीवन मोक्ष की ओर, जीवन निर्वाण की ओर, जीवन कैवल्य की ओर आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम कहते हैं हमने बस हो गया, नामदान ले लिया, बस चलो आप जो मर्जी करो, कर्म करो, कुकर्म करो, सत्कर्म करो, जो मर्जी करो। आदमी के ऊपर फिर डंडा नहीं रहता ना ऊपर। यदि राजा भी जब राजा बन जाता था ना, उद्घोषणा करता था कि अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, सबको मैं दंड दूंगा, मैं सब मेरे दंड के अधिकारी हैं, मैं सबको बख्शूंगा नहीं, दंड दूंगा। लेकिन फिर क्या करता था? बगल में बैठा गुरु होता था ना, सदगुरु होता था ना, ऋषि होता था ना, अपने मुकुट को उतार कर गुरु के चरणों में रख देता था। फिर उद्घोषणा करता था मेरे ऊपर एक ही दंड चलेगा, और वो होगा धर्म का दंड, गुरु का दंड। बाकी मेरे ऊपर किसी का दंड नहीं चलेगा।
कोई मुझे सजा, मैं दूंगा सबको सजा। तो धर्म ऊपर है, नहीं तो राजा तो विचलित हो जाएगा, राजा तो फिर अन्याय करेगा, पापाचार करेगा, फिर भी तो जीवन बिगड़ जाएगा ना। और यही तो कारण है, हमें ये जीवन मिला है तो हमारे ही संचय कर्मों के द्वारा। ध्यान देना, हमें जीवन कैसे क्यों मिला? क्योंकि हमारे वो ही संचय कर्म, चाहे वो पुण्य के कर्म थे, सत्कर्म थे हमारे, चाहे वो पापा कर्म थे हमारे, वो बच गए थे। यदि नहीं बचे होते तो जन्म नहीं मिलता। उनको भोगने के लिए तब पिछला जन्म खत्म हो गया और गठड़ी रह गई हमारे पास। पुण्य की होगी तो महात्मा संत और अच्छे परिवारों में, अच्छे इसमें साहूकारों में जन्म हो जाएगा। यदि पापा कर्म हो गए तो चोर, लंपट ऐसे में जन्म हो जाएगा। तो संचय कर्म से हमें ये देह मिलती है, समझ गए? संचय कर्म से, हमारे ही कर्मों से, क्योंकि हमारी वासना ही अंत में बीज बनती है और वो ही बीज फिर गर्भ में आ जाता है, फिर योनि बन जाती है। योनि समझ रहे ना? उसी योनि में फिर आ जाता है, उसी योनि से बाहर आ जाता है। योनि प्रकृति को कहते हैं, योनि प्रकृति को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। तो हमारे ही संचय कर्म के द्वारा हमें ये शरीर प्राप्त हो गया। अब जितने समय के लिए हुआ, किसी को 70 साल, 100 साल, 80 साल, 50 साल, कोई जन्मता ही मर जाता है, उसका उतना ही काल था बस। और जिसको 70-80 साल के लिए मिला, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान देना, तो भी हमें रोटी मिलेगी। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। यदि हमारे संचय कर्मों से हमें शरीर मिल गया तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्रारब्ध। सिर पे मत्था मार के मत बैठ जाना कि प्रारब्ध है जी, प्रारब्ध है। जब कोई काम ना हो सके, बस मेरे प्रारब्ध में ही ऐसा था। अरे प्रारब्ध में ऐसा है कि देह को जितने समय के लिए मिला, सिर्फ उसको, वो आपको रोटी देता रहेगा, भूखा नहीं मर सकता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका सबके दाता राम। उधर से निकल रहा था कौन? मलूक दास। अजगर बैठा इतना भारी भरकम शरीर, उसको पूछा, अरे तू तो कुछ काम नहीं करता और शरीर तूने इतना मोटा पाल रखा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो मलूक दास ने पूछ लिया, तू तो कुछ नहीं करता, तूने ये इतना मोटा शरीर कैसे पाला? कहता, रुक। अजगर ने ऊपर की ओर देखा, दो पंछी चील गिद्ध आपस में मांस का टुकड़ा लिए लड़ रहे थे। एक वो छीन रहा था, वो छीन रहा था, और अजगर बैठा पूरी तैयारी में मुख को खोल कर, और वो लड़ रहे थे दोनों पंछी। और एक ने इतना उसको घायल कर दिया, उसने घायल किया, उसने किया, एक बेहोश होकर सीधा अजगर के मुख में गिरा। मलूकदास देख रहे और उसका पेट भर गया अजगर का। और उसको मलूकदास को कहने लगे, अजगर कहता, देख भाई, रुक साधु, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया और अभी लंच है, यदि समय है तो वो भी देख जा, वो भी देख जा, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं गया कहीं काम करने। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास ने तभी ये दोहा बोल दिया उसको देखकर। ये जो हम काम धाम दौड़ धूप जो भी कर रहे हैं ना, प्रतियोगिताएं, ये हमारे डिजायर, हमारी रिक्वायरमेंट्स हद से ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम आपा धापी भागम दौड़ ये वो की दुनिया भर की जितनी भी सुविधाजनक चीजें हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं कई बार मित्रों के घरों में जाता हूँ, महाराज जी ये हमारा ये इटालियन मार्बल है, महाराज जी ये पर्शियन कारपेट है, ये महाराज वहां से आया वहां से आया।
दिखाते हैं, अच्छी बात है, सुख सुविधा होनी चाहिए, लेकिन ऐसे काल में तो कहाँ गया वो मार्बल, वो इटालियन, वो पर्शियन कारपेट, है ना। तो ये जो जितनी हम ज्यादा आपाधापी कर रहे ना, ये अपने इस जीवन को कैसे सुखमय हो जाए, जैसे हो जाए, जैसे हो जाए, हो जाता है, पर फिर भी आदमी दुखी रहता है, आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। तो संचय कर्म से हमें शरीर मिला और प्रारब्ध कर्म से हमें रोजी रोटी मिलेगी मिलेगी। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये उससे ज्यादा है, हमारी जरूरतों को ज्यादा बढ़ गई हैं और उनको पूरा करने के लिए इसलिए हम कर रहे हैं। मिल गए दो चीजें, और तीसरी चीज जो अब हम फिर करेंगे, प्रारब्ध भी मिल गई, संचय से शरीर भी मिल गया, अब हम आपाधापी दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, वो है क्रियामान कर्म, वो है क्रियामान। अब क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं, वो सत्कर्म भी हो सकते हैं, वो पापा कर्म भी हो जाएंगे, वो कुछ भी हो जाएगा। ये है पाप और पुण्य इकट्ठे होते रहेंगे, ये फिर संग्रहित तो हो जाएंगे हमारे। क्या हो जाएगा? संग्रह इकट्ठा हो जाएगा ये फिर, और फिर हमारे बच जाएंगे गठड़ी, फिर वही बात। इसको कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार आना, बार बार आना। इसी यही कारण है कि बार बार आना, बार बार आना। तो इन सच्चे कर्मों से के द्वारा ही संत भी समाज से ही उठे होते हैं, ठीक है। उनके पिछले कर्म, संत के अनंत अनंत जन्मों के भी कर्म है, आपके भी कर्म है, सबके कर्म है। तो यदि कोई संत भेष में, संत चोले में आया है इस संसार में, तो आपको अच्छी भली, आप तो फजल का वासी, आप तो अच्छे भले जानते कि मैं कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर था, तो ये कैसे हो गया, सडनली कैसे हो गया? परमात्मा ने संसार में से मेरे ही ये कोई सच्चे संचय कर्म थे, कोई सत्कर्म थे, कोई पुरुषार्थ था, कोई परमार्थ था, इसलिए वो जितने टाइम पीरियड के लिए, मैं प्रैक्टिकली अपने ऊपर ही लेता हूँ, वो जितने टाइम के लिए वो काम करना था उसने वो करवाया, और जितने टाइम के लिए फिर बाद में ये डलवा दिया। हालांकि ये पता भी नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था, और ये घटना घटाई नहीं जाती, ये घटना घट जाती है अपने आप घट जाती है, पता भी नहीं चलता। तो उसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जैसे बाहर की शिक्षा के लिए शिक्षक, चिकित्सक और रक्षक 3 नियुक्त किए हैं ना, कि आदमी की देह ये सब ठीक रहे, ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी ये तो तन के वैद्य हो गए बाहर, तन की शिक्षा, तन की शिक्षा के लिए, तन की चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स, और उसके तन की रक्षा हो सके, चाहे माता पिता के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बच्चे भी रक्षा करते हैं ना, बड़े होकर बूढ़ों की रक्षा करते हैं। तो ये तो बाहर के रक्षक हैं, लेकिन मन के रक्षक कौन है? संत, ग्रंथ और सतगुरु, ये बनाए हैं, ठीक है। इन 5 यज्ञों को, मेरे कहने का अर्थ है, इन 5 यज्ञ कब पूरे होंगे? जब आपके जीवन में संत, ग्रंथ और सद्गुरु आ जाएंगे, तब आपके जीवन में ये 5 यज्ञ ऑटोमेटिकली पूरे होने लगेंगे। और जहां ये तीनों रक्षक होते हैं, जिस परिवार में, जिस संसार में, जिस जीवात्मा के जीवन में, क्योंकि ये जीवात्मा के जीवन में ही रहने चाहिए, जीवात्मा समझ रही है, क्योंकि जब तक तन रहता है ना, कुछ कर सकते हम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो जीवात्मा किसको बोलते हैं? जब तक ये तन रहता है जीवात्मा, और जब तन नीचे गिर गया तो 2 चीजें बच जाती हैं, मन और आत्मा।
उसको पता क्या बोलते हैं? प्रेत आत्मा। उसको पता क्या बोलते हैं? प्रेत आत्मा। मन जुड़ा है, प्रेत। जब वो मन भी गिर जाता है तो उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा, या उसको आप ऐसा कह लें परम आत्मा। जब मन भी गिर जाता है, तन गिर गया तो जीवात्मा नहीं बह रहती है, तो क्या होती है? प्रेत आत्मा। मन और आत्मा तो जब तीन होते हैं, तन मन और आत्मा, तो जीवात्मा। और जब तन नहीं रहता आपके पास, मन और आत्मा रहती है, तो प्रेत आत्मा। जब मन भी गिर जाता है, कोई सदगुरु जब मिल जाता है तो मानसरोवर में मन भी गिर जाता है, पीछे रह जाता, वो छोड़ना पड़ता है सूक्ष्म शरीर। तो क्या बची? आत्मा। वो हो तब वो हो जाती है परम, जैसे हम कहते हैं परम पवित्र, जैसे हम कहते हैं परम पुनीत। क्या बचता है? आत्मा। वो परम आत्मा। अब इसको जोड़ के बोलो, परमात्मा को परमात्मा, अर्थात ये है परमात्मा। हम आंखें उठा के लगे हैं ऊपर की तरफ देख लें, आंखें उठा के कभी कहां कभी कहां कभी कहां, ना 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 ना, इनको उपाय करो ना। ये साधन है ना, अवसर मिला है देगा, इसे अवसर खो ना जाए। तो जीवात्मा के रहते ही, और जीवात्मा के लिए मास्टर कौन से हैं? संत, ग्रंथ और सद्गुरु। ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, ये तीनों ही रक्षक वर्तमान होते हैं। ये बात जरा समझनी पड़ेगी, बड़ी बारीक है कि ग्रंथ आया है तो भोजन बना लेते हैं, ज्यादा बना लेते हैं। अब ग्रंथ आया है, संत आया है, कोई सदगुरु आया है तो सोचते हैं अब गुरु जी आए हैं, कोई संत आए हैं, या हमारे घर में ग्रंथ आया उसका पाठ चलेगा तो कुछ ज्ञान यज्ञ हो जाए। पहला धर्म यज्ञ, दूसरा ज्ञान यज्ञ। हम सोचते हैं कि आया है तो हम उसके लिए कुछ सुन लें, कुछ सुंदरकांड का पाठ कर लें, को राम नाम का जप कर लें। जब आया है तो वो ज्ञान यज्ञ, दूसरा। और तीसरा होता है ध्यान यज्ञ। ये यज्ञ है। ध्यान का मतलब होता है अपने को सुनना, प्रार्थना का मतलब होता है दूसरों को सुनाना, और ध्यान का मतलब अपने को सुनना। तो ध्यान यज्ञ का मतलब जब हमने इन ज्ञान चर्चाओं को सुना, उसका जो मनन करना है, मनन अपने ध्यान में लाना है, ये तीसरा यज्ञ है ध्यान यज्ञ। क्या कहा था, क्या सुना हमने, उसका मंथन करना, ये तीसरा यज्ञ। और चौथा यज्ञ होता है हवन यज्ञ। हवन यज्ञ का मतलब होता है जैसे अपने परिवार में, घर में, ये जो दूसरा हवन है अच्छी बात है, वो भी हम जैसे अनाहुत करते हैं, जौ, तिल, हवन सामग्री या और तरह की औषधियों को डालकर घर में धूनी देते हैं, ये करते हैं, ये भी अच्छी बात है। ऋषि मुनि करते थे। ऋषि मुनियों को तो वो गोबर के उपलों को भी जला लेना मच्छर की वजह से, तो वो भी एक हवन ही होता था उस जगह पे शुद्ध करने के लिए। लेकिन अब घरों में तो ये सुविधा हर को नहीं होती है। असल में जो हवन है वो देसी घी की जोत को जला लेना, और वो हवन हो रहा है आपके घर में। जितना भी सूतक है, पातक है, वो खत्म हो जाता है उससे। और जिस तरह की घर में उजाला हो जाता है, उससे प्रकाश हो जाता है, तिम्र मिट जाता है, जिसको कहते उग्री विमल बलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। तो चौथा यज्ञ कौन सा हुआ हमारा? हवन यज्ञ। हवन का मतलब देसी घी की ज्योत जगा लेना, सुबह शाम एक टाइम अच्छे पर्व के ऊपर। तो ये हवन होता है, इसको हवन बोलते हैं। ये हवन है, और इससे मैं मानता हूं कि इससे शुद्ध हवन कोई और हो ही नहीं सकता। और पांचवा यज्ञ है प्रणाम यज्ञ।
अब जैसे प्रणाम यज्ञ का मतलब अपने को ही आहूत कर देना उसके चरणों में, परमात्मा के। जैसे हम किसी को दंडवत प्रणाम करते हैं, लेटकर साष्टांग प्रणाम करते हैं, पंचांग प्रणाम करते हैं, या दो कर जोड़ी, दोनों हाथों को दो कर जोड़ी, दोनों हाथों को जोड़कर निम्रता से विनम्रता से हम प्रणाम करते हैं। ये भी यज्ञ है, अपने को आहूत कर देना, अपनी ईगो को गला देना, अपने को झुका लेना। या हम पृथ्वी पर लेट जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो ये पांचवा यज्ञ है। ये अवश्य हर आदमी को, हर जीवात्मा को करनी चाहिए, हर जीवात्मा को। ये पांचों यज्ञ नहीं छोड़ने चाहिए। यदि ये छूट जाएंगे तो जो तुम लोगों ने नामदान लिया है, जो शब्द लिया है, वो भक्ति रूपी पौधा अपलावित नहीं होगा ज्यादा, वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। मरा मरा पौधा जैसे चलता है। यदि तुम गमले में, गार्डन में कोई भी पौधा लगाए, उसकी देखभाल ना करें तो क्या होता है? पौधा सूख जाता है, मतलब बड़ा मर मर के चलता है, और वो कई बार उसमें बीमारियां भी लग जाती हैं। तो ये उस भक्ति रूपी पौधे की देखभाल है। लोग ना छोड़ देते हैं, लोगों ने कहते हैं हाँ बस गुरु बना लिया, गुरु बना लिया, बस हो गया, नामदान दे दिए, जो हो गया, अब हम जो मर्जी करें। अच्छा, फिर नामदान का क्या फायदा हुआ? यदि आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपका उच्चार व्यवहार ये गलत रास्ते पे चला जाएगा, मार्ग पे चला जाएगा, नामदान क्या करेगा फिर तो इसमें आप दो इकट्ठे कर लेंगे, या पापा कर्म या पुण्य कर्म। अब पापा कर्म हो गए तो दुख भोगोगे, और पुण्य कर्म हो गए तो सुख भोगेंगे। आना तो संसार में फिर भी पड़ेगा भोगने के लिए, क्योंकि भोग इकट्ठा कर लिया, भोग को इकट्ठा कर लिया, आना तो फिर भी पड़ेगा। इसलिए सदा इन पांच यज्ञों के द्वारा हर बार समर्पयामि समर्पयामि तुभ्यं वस्तु गोविंदम तद्दीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारे दो तुम्हें ही समर्पण है, और जो दिया है आपका वो प्रसाद हम लेते हैं। फिर अपने ऊपर कर्मों की गठड़ी नहीं रहती, चाहे वो पुण्य के कर्म हो चाहे वो पाप के कर्म हो, वो दोनों जब हमने उतार दी गठड़ी को, बोझ को उतार दिया, समर्पण कर दिया उसका, तो फिर हमारी जीवन की मुक्ति की ओर, जीवन मोक्ष की ओर, जीवन निर्वाण की ओर, जीवन कैवल्य की ओर आगे बढ़ सकता है। नहीं तो हम कहते हैं हमने बस हो गया, नामदान ले लिया, बस चलो आप जो मर्जी करो, कर्म करो, कुकर्म करो, सत्कर्म करो, जो मर्जी करो। आदमी के ऊपर फिर डंडा नहीं रहता ना ऊपर पर। यदि राजा भी जब राजा बन जाता था ना, उद्घोषणा करता था कि अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, सबको मैं दंड दूंगा, मैं सब मेरे दंड के अधिकारी हैं, मैं सबको बख्शूंगा नहीं, दंड दूंगा। लेकिन फिर क्या करता था? बगल में बैठा गुरु होता था ना, सदगुरु होता था ना, ऋषि होता था ना, अपने मुकुट को उतार कर गुरु के चरणों में रख देता था। फिर उद्घोषणा करता था मेरे ऊपर एक ही दंड चलेगा, और वो होगा धर्म का दंड, गुरु का दंड। बाकी मेरे ऊपर किसी का दंड नहीं चलेगा, कोई मुझे सजा, मैं दूंगा सबको सजा। तो धर्म ऊपर है, नहीं तो राजा तो विचलित हो जाएगा, राजा तो फिर अन्याय करेगा, पापाचार करेगा, फिर भी तो जीवन बिगड़ जाएगा ना। और यही तो कारण है, हमें ये जीवन मिला है तो हमारे ही संचय कर्मों के द्वारा। ध्यान देना, हमें जीवन कैसे क्यों मिला? क्योंकि हमारे वो ही संचय कर्म, चाहे वो पुण्य के कर्म थे, सत्कर्म थे हमारे, चाहे वो पापा कर्म थे हमारे, वो बच गए थे। यदि नहीं बचे होते तो जन्म नहीं मिलता। उनको भोगने के लिए तब पिछला जन्म खत्म हो गया और गठड़ी रह गई हमारे पास। पुण्य की होगी तो महात्मा, संत और अच्छे परिवारों में, अच्छे इसमें साहूकारों में जन्म हो जाएगा। यदि पापा कर्म हो गए तो चोर, लंपट ऐसे में जन्म हो जाएगा। तो संचय कर्म से हमें ये देह मिलती है, समझ गए?
संचय कर्म से, हमारे ही कर्मों से, क्योंकि हमारी वासना ही अंत में बीज बनती है और वो ही बीज फिर गर्भ में आ जाता है, फिर योनि बन जाती है। योनि समझ रहे ना, उसी योनि में फिर आ जाता है, उसी योनि से बाहर आ जाता है। योनि प्रकृति को कहते हैं, योनि प्रकृति को कहते हैं, स्त्री को कहते हैं। तो हमारे ही संचय कर्म के द्वारा हमें ये शरीर प्राप्त हो गया। अब जितने समय के लिए हुआ, किसी को 70 साल, 100 साल, 80 साल, 50 साल, कोई जन्मता ही मर जाता है, उसका उतना ही काल था बस। और जिसको 70-80 साल के लिए मिला, फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, ध्यान देना, तो भी हमें रोटी मिलेगी। यदि हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्यों? प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। यदि हमारे संचय कर्मों से हमें शरीर मिल गया, तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्रारब्ध। सिर पे मत्था मार के मत बैठ जाना कि प्रारब्ध है जी, प्रारब्ध है। जब कोई काम ना हो सके, बस मेरे प्रारब्ध में ही ऐसा था। अरे प्रारब्ध में ऐसा है कि देह को जितने समय के लिए मिला, सिर्फ उसको, वो आपको रोटी देता रहेगा, भूखा नहीं मर सकता। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका सबके दाता राम। उधर से निकल रहा था कौन? मलूक दास। अजगर बैठा इतना भारी भरकम शरीर, उसको पूछा, अरे तू तो कुछ काम नहीं करता और शरीर तूने इतना मोटा पाल रखा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो मलूक दास ने पूछ लिया, तू तो कुछ नहीं करता, तूने ये इतना मोटा शरीर कैसे पाला? कहता, रुक। अजगर ने ऊपर की ओर देखा, दो पंछी चील गिद्ध आपस में मांस का टुकड़ा लिए लड़ रहे थे। एक वो छीन रहा था, वो छीन रहा था, और अजगर बैठा पूरी तैयारी में मुख को खोल कर, और वो लड़ रहे थे दोनों पंछी। और एक ने इतना उसको घायल कर दिया, उसने घायल किया, उसने किया, एक बेहोश होकर सीधा अजगर के मुख में गिरा। मलूकदास देख रहे और उसका पेट भर गया अजगर का, और उसको मलूकदास को कहने लगे, अजगर कहता, देख भाई, रुक साधु, ब्रेकफास्ट मेरा हो गया और लंच है, यदि समय है तो वो भी देख जा, वो भी देख जा। ये मेरा ब्रेकफास्ट है, मैं गया कहीं काम करने। तो अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलूक दास ने तभी ये दोहा बोल दिया उसको देखकर। ये जो हम काम धाम दौड़ धूप जो भी कर रहे हैं ना, प्रतियोगिताएं, ये हमारे डिजायर, हमारी रिक्वायरमेंट्स हद से ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए हम आपाधापी भागम दौड़ ये वो इस दुनिया भर की जितनी भी सुविधाजनक चीजें हैं वो हम प्राप्त कर रहे हैं। मैं कई बार मित्रों के घरों में जाता हूँ, महाराज जी ये हमारा ये इटालियन मार्बल है, महाराज जी ये पर्शियन कारपेट है, ये महाराज वहां से आया, वहां से आया, दिखाते हैं, अच्छी बात है, सुख सुविधा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे काल में तो कहाँ गया वो मार्बल, वो इटालियन, वो पर्शियन कारपेट, है ना? तो ये जो जितनी हम ज्यादा आपाधापी कर रहे ना, ये अपने इस जीवन को कैसे सुखमय हो जाए, जैसे हो जाए, जैसे हो जाए, हो जाता है, पर फिर भी आदमी दुखी रहता है, आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। तो संचय कर्म से हमें शरीर मिला और प्रारब्ध कर्म से हमें रोजी रोटी मिलेगी। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये उससे ज्यादा है, हमारी जरूरतों को ज्यादा बढ़ गई है और उनको पूरा करने के लिए इसलिए हम कर रहे हैं। मिल गए दो चीजें, और तीसरी चीज जो अब हम फिर करेंगे, प्रारब्ध भी मिल गई, संचय से शरीर भी मिल गया, अब हम आपाधापी दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं, वो है क्रियामान कर्म, वो है क्रियामान। अब क्रियामान कर्म जो आप अभी कर रहे हैं वो सत्कर्म भी हो सकते हैं
वो पापा कर्म भी हो जाएंगे, वो कुछ भी हो जाएगा। ये है पाप और पुण्य इकट्ठे होते रहेंगे। ये फिर संग्रहित तो हो जाएंगे हमारे। क्या हो जाएगा? संग्रह इकट्ठा हो जाएगा ये और फिर हमारे बच जाएंगे गठड़ी। फिर वही बात, इसको कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बार बार आना, बार बार आना। इसी यही कारण है कि बार बार आना, बार बार आना। तो इन सच्चे कर्मों से के द्वारा ही संत भी समाज से ही उठे होते हैं। ठीक है, उनके पिछले कर्म, संत के अनंत अनंत जन्मों के भी कर्म है, आपके भी कर्म है, सबके कर्म है। तो यदि कोई संत भेष में, संत चोले में आया है इस संसार में, तो आपको अच्छी भली, आप तो फजल का वासी, आप तो अच्छे भले जानते कि मैं कॉलेज में इंग्लिश का प्रोफेसर था। तो ये कैसे हो गया, सडनली कैसे हो गया? परमात्मा ने संसार में से मेरे ही ये कोई सच्चे संचय कर्म थे, कोई सत्कर्म थे, कोई पुरुषार्थ था, कोई परमार्थ था। इसलिए वो जितने टाइम पीरियड के लिए, मैं प्रैक्टिकल अपने ऊपर ही लेता हूँ, वो जितने टाइम के लिए वो काम करना था उसने वो करवाया, और जितने टाइम के लिए फिर बाद में ये डलवा दिया। हालांकि ये पता भी नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा भी नहीं था। और ये घटना घटाई नहीं जाती, ये घटना घट जाती है अपने आप घट जाती है, पता भी नहीं चलता। तो उसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जैसे बाहर की शिक्षा के लिए शिक्षक, चिकित्सक और रक्षक 3 नियुक्त किए हैं ना, कि आदमी की देह ये सब ठीक रहे, ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी ये तो तन के वैद्य हो गए बाहर। तन की शिक्षा, तन की शिक्षा के लिए, तन की चिकित्सा के लिए डॉक्टर्स, और उसकी तन की रक्षा हो सके, चाहे माता पिता के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा। बच्चे भी रक्षा करते हैं ना, बड़े होकर बूढ़ों की रक्षा करते हैं। तो ये तो बाहर के रक्षक हैं, लेकिन मन के रक्षक कौन है? संत, ग्रंथ और सद्गुरु, ये बनाए हैं। ठीक है, इन 5 यज्ञों को, मेरे कहने का अर्थ है, इन 5 यज्ञ कब पूरे होंगे? जब आपके जीवन में संत, ग्रंथ और सद्गुरु आ जाएंगे, तब आपके जीवन में ये 5 यज्ञ ऑटोमेटिकली पूरे होने लगेंगे। और जहां ये तीनों रक्षक होते हैं, जिस परिवार में, जिस संसार में, जिस जीवात्मा के जीवन में, क्योंकि ये जीवात्मा के जीवन में ही रहने चाहिए। जीवात्मा समझ रही है, क्योंकि जब तक तन रहता है ना, कुछ कर सकते हम। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं। तो जीवात्मा किसको बोलते हैं? जब तक ये तन रहता है जीवात्मा। और जब तन नीचे गिर गया तो 2 चीजें बच जाती हैं, मन और आत्मा। उसको पता क्या बोलते हैं? प्रेत आत्मा। उसको पता क्या बोलते हैं? प्रेत आत्मा। मन जुड़ा है, प्रेत। जब वो मन भी गिर जाता है तो उसको कहते हैं शुद्ध आत्मा, या उसको आप ऐसा कह लें परम आत्मा। जब मन भी गिर जाता है, तन गिर गया तो जीवात्मा नहीं बह रहती है, तो क्या होती है? प्रेत आत्मा। मन और आत्मा 2, जब 3 होते हैं, तन, मन और आत्मा, तो जीवात्मा। और जब तन नहीं रहता आपके पास, मन और आत्मा रहती है, तो प्रेत आत्मा। जब मन भी गिर जाता है, कोई सद्गुरु जब मिल जाता है, तो मान सरोवर में मन भी गिर जाता है, पीछे रह जाता, वो छोड़ना पड़ता है सूक्ष्म शरीर। तो क्या बची? आत्मा। वो हो, तब वो हो जाती है परम, जैसे हम कहते हैं परम पवित्र, जैसे हम कहते हैं परम पुनीत। क्या बचता है? आत्मा। वो परम आत्मा,
अब इसको जोड़ के बोलो, परमात्मा को परमात्मा, अर्थात ये है परमात्मा। हम आंखें उठा के लगे हैं ऊपर की तरफ देखने, आंखें उठा के कभी कहां कभी कहां कभी कहां, ना 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 ना, ना। इनको उपाय करो ना, ये साधन है ना, अवसर मिला है देगा, इससे अवसर खो ना जाए। तो जीवात्मा के रहते ही, और जीवात्मा के लिए मास्टर कौन से हैं? संत, ग्रंथ और सद्गुरु। ठीक है। और एक बात और ध्यान देना, ये तीनों ही रक्षक वर्तमान होते हैं, संत, ग्रंथ और सद्गुरु। जैसी बीमारी को वैसा उपाय बता देंगे। फिर अब जो हो लिए वो तो हो लिए, वो तो अपने कर्म करके चले गए। और याद रखना, संसार में कभी भी कोई समाप्त नहीं होता, कहीं न कहीं परमात्मा का द्वार खुला रहता है। ये तीनों रक्षक कहने का अर्थ है विद्यमान रहते हैं। इसलिए जहां ये तीनों वर्तमान होते हैं, वहां किसी भी प्रकार की त्रुटि ना 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 ना, फिर आपके जीवन में कोई त्रुटि नहीं होगी। इस कारण इन तीनों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए और तीनों को एक रूप जानकर, एक रूप तीनों की समभाव से पूजा करना उचित है, पूजा होनी चाहिए। क्योंकि गुरु और संत के बिना ग्रंथ का आशय मिलना कठिन है। तुम ग्रंथों को समझ ही नहीं सकते। पढ़ते रहो। अब नहीं तो आपको पता है कितनी पूंजी आ गई है, कितने आपको हेल्प बुक होती है बच्चों के पास, चाहे वो सुपर की है, चाहे वो एमबीडी है, चाहे कोई भी है। तो बच्चे तो घर पे पढ़ ले, फिर स्कूल की क्या जरूरत है, टीचर्स की क्या जरूरत है, फिर इन चीजों की क्या जरूरत है, विद्यालयों की क्या जरूरत है, गुरुकुलों की क्या जरूरत है? क्योंकि मास्टर की तो उनके हाथ में सॉल्व की हुई की है। ना 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 ना, गुरु और संत के बिना ये जो ग्रंथ है, इनका आशय समझना मिलना बड़ा कठिन है। तो गुरुओं से समझना इनके अर्थों को। संत और ग्रंथ का मिश्रण है। जब जो संत ग्रंथ को समझ लेता है, जान लेता है, जैसे मैंने अभी कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जो इस वृक्ष को जानता है। तो जब संत इस संसार रूपी वृक्ष को जानता है, जब कोई संत इन ग्रंथों के आश्रय को में रहकर इनकी शिक्षा को जानता है, तो वो क्या बन जाता है? सद्गुरु। संत और ग्रंथ का मिश्रण है सद्गुरु, और इन्हीं तीनों से, तीनों का मिश्रण बनता है सत्संग। तीनों का मिश्रण, तीनों का जोड़ जिसके पास है, तब वो सत्संग में प्रवेश कर सकता है। तब ठीक है। जब ये तीनों मिल जाएं तो सत्संग, जब दो मिले संत और ग्रंथ तो सद्गुरु, जब तीनों मिल जाएं तो सत्संग। तुम इनके आश्रय में हो जाओ तो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो इसलिए आओ आज इसी सूत्र में हम प्रवेश करते हैं। इनकी सूत्र में आज समाप्ति है संतों की वाणियों की। तो आज हमने वाणी ली है संत सुंदरदास की, आज संत सुंदरदास की। और सुंदरदास क्या कह रहे हैं? संत समागम कीजिए, दोबारा सुने, संत समागम कीजिए, तजिए और उपाय, सुंदर बहुते उतरे सत्संगति में आए। एक ही काम कर लेना जीवन में, एक। और इसको तुलसीदास बाबा क्या कहते हैं? सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ग्रंथ ये कह रहे हैं।
और भगवान शंकर पार्वती को क्या कह रहे हैं? कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिन हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद भी तो यही तो कह रही है कि संतों को ढूंढो, वो भी तो यही कह रहे हैं। और सुंदरदास क्या कह रहे हैं? संत समागम कीजिए। एक ही काम करना, क्या? संत समागम। संत का अर्थ होता है वह जिसने पाया, वह जिसने पाया। क्या पाया? जो उसकी अंतर्निहित संभावना थी अंदर की। संत का मतलब जो उसकी अंतर्निहित संभावना थी वह वास्तविकता में हो गई। ये पाया। जो वह हो सकता था अपनी प्रकाष्ठा में हो गया, हो गया। यह पाया तुम्हें कुछ और भी होना नहीं है, तुम्हें वही होना है जो तुम हो सकते हो, जो तुम्हारी नियति और तुम्हारा स्वभाव है। महावीर ने कहा बादू सुहावो दम। वस्तु का स्वभाव क्या है? धर्म। इतनी प्यारी व्याख्या धर्म की किसी और ने नहीं की। जो तुम्हारा अंतरतम स्वभाव है वही, अंदर का अंतरतम, बस उसी को पाले। तो सुंदरदास जी ने क्या कहा? संत समागम। लोग संत समागम से डरते हैं, भयभीत होते हैं, बहाने कई खोज लेते हैं, लेकिन असली बात नहीं देखना चाहते। असली बात नहीं देखना चाहते। लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, लोग बहाने कई खोज लेते हैं, लेकिन असली बात नहीं देखना चाहते। असली बात, एक बात का डर है कि अगर वहां गए किसी संत के पास, ध्यान देना, लोग बहाने खोजते हैं संत समागम से, डरते हैं। असली बात, एक बात का डर है कि अगर वहां गए तो फिर वैसे न रह सकोगे जैसे हम पहले थे। वहां रूपांतरण होगा ही होगा। जब किसी संत से तुम मिल लोगे फिर तुम वैसे नहीं रहोगे जैसे पहले थे। तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। वहां घटना घटेगी। संत के पास जाना आग के पास जाने की तरह है। जैसे आग में सोना तपकर निखर जाता है, सोना कभी नहीं जलता। जलता क्या है? जो सोने के ऊपर विकार है, विकार है। कहते हनुमान जी ने लंका जलाई, मैं कहता हूं हनुमान जी ने लंका चमकाई। सोना भी जलता क्या? लोग कहते लंका जलाई हनुमान। बताओ, हनुमान जी ने लंका को चमकाया, जो उसके ऊपर विकार थे उनको जला दिया। और शुद्ध सोना, सोना शुद्ध, शुद्धतम भाव में प्रकट हो गया, प्रकट हो गया। तो संत के पास जाना, लोग संत समागम से डरते क्यों? एक बात का डर है, क्योंकि वहां जो तुम थे फिर वो न रह पाएंगे। वहां बदलाव होगा ही होगा, क्योंकि संत के पास जाना आग के पास जाना है। और संत के पास जाना एक ऐसी यात्रा पर निकलना है जहां से वापस नहीं लौटा जा सकता। एक बार किसी संत से आंखें मिल जाएं, एक बार किसी संत के हाथ में तुम्हारा हाथ पड़ जाए,
एक बार किसी संत के हृदय की धनक तुम्हारे हृदय में रम जाए, फिर लौटने का कोई उपाय नहीं। संत के पास गए हो तो फिर लौटने का कोई उपाय नहीं। जन्मों जन्मों तक वे आंखें। गुरु की कमिटमेंट का मतलब क्या है? गुरु के साथ कमिटमेंट होने का मतलब क्या है? क्योंकि जब तक फिर वो मुक्त नहीं होगा शिष्य, तब तक गुरु को भी तो आना पड़ेगा, तब तक तो गुरु को भी लटकना पड़ेगा ना उतना ही। तो कौन गुरु चाहेगा कि मैं भी लटकूं? इसलिए गुरु शिष्य को बहुत 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 सोच विचार कर बनाता है। जो असली गुरु है, पूर्ण गुरु है। महात्मा बुद्ध के पास पूरा जीवन 4 शिष्य रहे, पूरा जीवन उन्होंने नहीं इकट्ठे की बहुत, क्योंकि शिष्य को पार भी तो लगाना है ना। महावीर के पास 5 शिष्य रहे और आदरणीय गुरु नानक साहब जी के पास तो 2 ही शिष्य रहे, बाला और मर्दाना। इसलिए गुरु को नफरी इकट्ठी नहीं करनी है कि मेरे इतने हैं, कंपटीशन लड़ना। ना 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 ना। पूर्ण गुरु तो बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शिष्य भी को तो उनको भी कमिटमेंट का मतलब क्या है? क्योंकि गुरु रिप्रेजेंटेटिव है, गुरु ग्रांटर है। जब तक वो सारे पार नहीं हुए, मुक्त नहीं हुए, तो गुरु को भी तो आना ही पड़ेगा ना, अंतिम शिष्य तक आना पड़ेगा। तो जब ऐसे गुरु के साथ आंखें लड़ जाती हैं, ऐसे गुरु के साथ, क्योंकि सभी गुरु तुम्हारे योग्य नहीं है, सभी गुरु तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई एक गुरु है जिसके पास तुम्हारे हृदय की चाबी है, जिसको देखकर तुम्हारा हृदय धक धक करने लग जाता है, जिसको देखकर तुम्हें लगता है आह यहां तो बड़ी विश्रांति मिल रही है। वो है तो जहां ऐसा हो, आगे ये लक्षण भी बताएंगे गुरु के क्या लक्षण है, कसौटी पर कैसे उतारना गुरु को। तो यदि एक बार किसी गुरु के साथ हाथ आपका पड़ गया, आंखें लड़ गई, तो जन्मों जन्मों तक वे आंखें तुम्हारा पीछा करेंगी, तुम्हें पुकारेंगी, तुम्हारी रात को नींद चैन खो जाएगा। क्योंकि पहले तो तुम बेधड़क सोते थे, अब सोना थोड़ी है, गुरु तो जगा गया, जिसको उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य प्राणी बोध। और गुरु का क्या काम है? जगाना ही तो है, नींद से, तंद्रा से जगाना, अवेयरनेस, अवेकनिंग। और एक बात मैं और बताऊं, मजेदार बात है, जरा ध्यान देकर सुनना। 99% बातें शास्त्रों की, गुरुओं की, संतों की 99% बातें जगाने की हैं। तुम ये मत सोचना मैं सत्संग कर रहा हूं, ना 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 ना। 99% शास्त्रों की बातें जगाने की हैं, और 1% बात है, ओनली 1%, जो तब कही जाती है जब तुम जाग जाओ। अब सोए मैं क्या कहूं? असली बात मैं क्या कहूं? अब आदमी जो सोया है उसको क्या पता सूर्य उग गया है। जो पंछी पिंजरे में बंद है उसको क्या कहें बाहर के आकाश के बारे में? देखो वो उड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो देखो आकाश में शबछंद उड़ रहे हैं, बेचारे को क्या पता। तुम कारागरी से उसको मुक्त कर, उसको जगा, उसको उठा, फिर उसको बता कि अब तुम भी इनकी तरह उड़। ये कौन करेगा? जो पहले इस कारागृह से मुक्त हो गया होगा, जो सूर्य उदय होने से पहले उठ गया होगा, जाग गया होगा, वो ही तो जगा पाएगा ना दूसरे को कि उठ, सुबह हो गई। ध्यान देना। तो 99% बातें जगाने की हैं। ये जितने शास्त्र हैं, तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं,
तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं, तुम तो इनकी पूजाओं में लग गए हैं। ये 99% बातें जो हैं वो जगाने की हैं, और 1% बात है वो तब कही जाएगी जब तुम जाग जाओ। अभी तो इतने जोर जोर से मैं चिल्ला रहा हूं, रौला डाल रहे हैं, इतने जोर जोर से सब संत चिल्ला रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तुम्हें जगा रहे हैं। और 1% जो बात है वो मौन में है। ध्यान देना, वो मौन में है, चुप है, वो निशब्द है, वो वर्डलेस है, वो स्पीचलेस है। जो 1% बात कहने योग्य है वो गुरु भी मौन है, शिष्य भी मौन है। और गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शिष्य ने उस मौन में सब कुछ सुन लिया, और गुरु ने भी सब कुछ कह दिया। ये है उपनिषद, ये है शास्त्र, ये है गुरु परंपरा, ये है गुरु और शिष्य का नाता, ये है दीक्षा, ये है शिक्षा, और ये है दिशा। गुरु तो तभी तुम्हारी दशा को देखेगा ना जब तुम उसके पास बैठेंगे, उठकर, सोकर नहीं, उठकर। तो गुरु पहले 99% बातें, 99% बातें तुम्हें जगाएगा। उठो, चाहे वो पानी डाले, चाहे वो हिलाए। ये सूत्र किसकी है? ये शास्त्र क्या है? हिला रहे, जगा रहे। कोई पानी छिड़क रहा है, कोई हिला रहा है, कोई जगा रहा है। ये क्या कर रहे हैं? शास्त्र हिला रहे हैं तुम लोग। अब तुम इनकी तो पूजा करने लग जाते हैं, टिक्का करने लग जाते हैं। तुम तो गीता भी तब सुनते हैं जब कोई बिल्कुल लास्ट सुनने के काबिल नहीं, सुरती स्मृति सब खो गई होती है। तो तुम क्या करते हैं? तुम कहते गीता सुनाओ, ले बता। फिर उस किसके काम की? फिर वो गीता किस काम की है? फिर वो तुम्हारा जो राम नाम सत्य है, हर का नाम सत्य है, सत्य में ही गत है, फिर किसको सुना रही हो अर्थी में कंधे को उठा? वो जो अकड़ा पड़ा है, वो जो लेटा पड़ा है, जो उठने के काबिल भी नहीं, और तुम कंधे पर उठाकर उसको कह रहे राम नाम सत्य है, तुम कह रहे हो हर का नाम सत्य है, और तुम कह रहे हो सत्य में ही गत है। ये तो जीते जी कहने, ये तो इसी जीवन में कहना, ये तो इसी जीवन में जगाकर कहना, उठाकर कहना, समझाकर कहना। आप हैरान हो जाओगे, शास्त्रों की 99% बातें ये पूजा के लिए नहीं है, ये धूप टिक्के देने के लिए नहीं है, समझने के लिए है, जगाने के लिए है। और 1% बात वो है, सदगुरु जो बताते हैं वो 1%। जब तुम उठ जाएंगे, निंद्रा को तुम झाड़ दोगे, सजग हो जाओगे, अबेर हो जाओगे, तुम्हें अपनी सुरती आ जाएगी, होश आ जाएगा। फिर गुरु कहेगा इधर आओ, अपने पास बुलाएगा, प्यार करेगा, दुलार करेगा, क्योंकि उसको अब अंतिम धक्का देना है। ऐसे तो तुम आओगे नहीं, प्यार करेगा, दुलार करेगा, कई दिन तुम्हें प्यार करता रहेगा, सहलाता रहेगा। गुरु क्या है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु कहेगा झुक, झुक, कर प्रणाम, कर दंडवत, कर वो पंच यज्ञ जिनकी चर्चा मैंने अभी अभी की, कर कर। वो तब तक जब तक उसके चरण ना जाए, वो तब तक जब उसके चरण आ जाते हैं तो गुरु कहता छोड़, ये तो एक बहाना था, द्वार पर ही हो रहा था। गुरु द्वार, ये तो द्वार पर तो हो रहा था, मैं तुम्हें इसलिए लटका रहा था कि जब तक उसके चरण आ जाए। जब उसके चरण आ जाते हैं तो गुरु कहता चल जा, जा। ये प्रैक्टिस थी तेरी। गुरु का मतलब क्या है? अंत समय
अंत समय मृत्यु का समय नहीं, जब उसके चरण आ जाएं, अंत समय गुरु क्या करे? संसार से तो तुम्हें मुक्त करे ही करे और अंत में अपने से भी मुक्त कर दे। तुम्हारे गुरु तो कहते खबरदार तू दूसरे सत्संग में गया, खबरदार तू इसी यूनिटी में रहना। संत तो अंत में अपने से भी कहते हैं कि अब मेरे से भी मुक्त हो जा। और मैं अपने शिष्यों को कहता हूं कि बिवेयर ऑफ पुनीत, सदा सावधान रहना। और इसी को कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दऊ खड़े का केला को पाए। दोनों खड़े थे, गुरु और गोविंद। गुरु द्वार पर था, भीतर गोविंद था। शिष्य चौंका क्योंकि गुरु को चरणों में झुका पड़ा था, साथ में गोविंद खड़ा हो गया। अब शिष्य बार बार झुक रहा था। अब शिष्य बोले अब किसके चरणों में झुकूं? सोचने लगा, एकदम ख्याल आ गया कि मैं क्या जानता हूं गोविंद को, मैं का जानू राम को, मैं तो गुरु को जानता हूं ना। तो शिष्य ने क्या किया? गुरु के ही चरण पकड़े, गोविंद के नहीं पकड़े। तो शिष्य ने कह दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिसने गोविंद दियो बलाए। हे गुरु तेरी बलिहारी, वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। हम कई बार अच्छे काम करते तो हम नॉर्मल वे पे बोल देते हैं वाह गुरु, वाह गुरु। हम क्या करते हैं? गुरु जब खड़ा है तो गुरु के ही चरण, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद को बताया। तो इसलिए संत, ग्रंथ और सदगुरु, संत और ग्रंथ का मिश्रण है सदगुरु और तीनों का मिश्रण है सत्संग। इसलिए आज हमने पलटू साहब की वाणी, इसकी सुंदरदास की वाणी को लेना है, आज के सत्र को समाप्त। तो 99% बातें शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, उपनिषदों की तुम्हें जगाने की है, लेकिन तुम जागे तो नहीं। तुम इन ग्रंथों को पढ़कर तुम तो ग्रंथों पर ही सोगे। वो कह रहे हैं जागो, और हमने तो ग्रंथों को तकिए बना लिए, सराहने बना लिए, हम तो इन्हीं पर सो गए। और 1% बात है वो तब कही जाती है जब शिष्य जाग जाता है। असली बात, असली बात, जब शिष्य जाग जाता है तो गुरु कहता आओ मेरे पास। अब उसको धक्का देना है, अंत धक्का देना है शिष्य को, पराया प्यार करेगा, सहलाएगा। जब वो धक्का मारेगा तुम कहोगे ऐसा बेरहम गुरु, ऐसा जालिम, ये तो बड़ा जालिम है, ये तो बड़ा बेरहम है। लेकिन गुरु को पता है मुझे भी धक्का लगा था मेरे गुरु से, मेरे गुरु को मेरे गुरु से, उसके गुरु से, उसके गुरु से, और अंत में पहुंचते पहुंचते ये परमात्मा नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं, अपना सरल रूप कर कर भेजे थे। क्योंकि संत, ग्रंथ और सदगुरु उसने भेजे थे। इसलिए उपनिषद का मतलब कि गुरु के पास शिष्य बैठा, गुरु मौन। यहां पे शब्द नहीं चाहिए, ये नाम शब्दों में से नहीं है, सतनाम, सार नाम ये शब्दों में नहीं है, ये निशब्द है। अब निशब्दों को मैं क्या शब्द बनाऊं? यदि जितने भी बनाऊं ये झूठे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। ये 3 घंटे जो 1.5 घंटा मुझे गपशप ही तो लेनी है इनकी, कि उसने कहा, उसने कहा। असली बात तो तब कहूंगा जब कोई जाग जाएगा, जब कोई खोजेगा, जब ढूंढेगा, जब कोई आके चुपके से कहेगा कि नहीं। असली बात तो तब कहूंगा ना। और इसीलिए मैंने कहा था सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षर का मतलब एक अक्षर है सोहम और एक दूसरा अक्षर है सोहम जिसने दी, वो है 1%।
जो मौन में बताई जाती है, चुपके में बताई जाती है, साइलेंट में बताई जाती है। ये सोहम, ये तो शब्द है और इसी की ये सुरती है। सुरती इसी से लगानी है, सोहम से। लेकिन इसको निरति में कैसे विलय करना है, कैसे विलय करना है, मर्ज कैसे करना है, सोहम को कैसे मर्ज करना है परमात्मा में, अपनी श्वास को। बॉडी को थोड़ी करनी, बॉडी तो यही रह जाएगी ना, दे तो यही रह जाएगी। और दे के रहते ही उसको जान लेना, तभी तो दे के रहते ही तीन चीजें जब इकट्ठी होती है ना, तन, मन और आत्मा, तो क्या बनता है? जीवात्मा। और जब तन गिर जाता है, दो चीजें बचती हैं, मन और आत्मा, तो प्रेत आत्मा। क्या बनता है? प्रेत आत्मा। जब प्रेत मन भी गिर जाता है मान सरोवर में, तो एक ही बचती है, वो है परम आत्मा। क्या बन गई? परम। इसी को परमात्मा कहते हैं। और किसको